वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कैसे करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स दिस विल एक्ट टुवर्ड्स सेंटर एंड पार्टिकल का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, नो डाउट इन दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो f एंड dx, fc एंड dx आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर fc dx के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। fc जब dx के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो ये कभी भी सर्कुलर मोशन के लिए वर्क डन नहीं करेगा। Therefore work done this is equal fc into dx into cos 90. Therefore work done by centripetal force will always be zero, even in half cycle, even in 1/4 cycle, even for small element also. Work done by centripetal force is always zero as it is perpendicular to velocity and hence the instantaneous displacement. Work done, this is increase in kinetic energy, this is work energy theorem, hence work done as zero, therefore change in speed is also zero. नेक्स्ट हमारे पास का डिस्कशन है स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल रोड। सबसे पहले स्किडिंग ऑफ व्हीकल इन लेवल रोड के लिए हम लोग जरा एक रिकॉल करना चाहेंगे सूडो फोर्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि हमने देखा है इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो दिस इज इक्वल मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, acceleration of frame as seen from non-inertial frame, as seen from non-inertial frame। तो अब से हमें ध्यान देना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट करेगी बॉडी पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में विथ माइनस साइन आता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का माइनस साइन, दिस इज इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं व्हीकल ऑन लेवल रोड। व्हेन अ व्हीकल टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू टर्न लेने के लिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। ये हमारे पास की कार है, ये इस तरह से घूमते हुए आ रही है, तो ये कार इधर से घूमेगी कैसे? द क्वेश्चन इज कि ये कार बेंड क्यों होगी, इधर की तरफ क्यों घूमेगी? तो हम लोग बोलते हैं सर इसके लिए यहाँ पर फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। हियर फ्रिक्शन एक्ट्स इनवर्ड, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगने लगता है और इसकी वजह से this friction works as centripetal force और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गाड़ी घूमने लगती है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देखना है, एज सीन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कार में बैठ करके जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों का कहना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रही है और mv²/r अपोजिट टू सेंटर लग रही है। तो कार के टर्न लेने के लिए दिस इज रिक्वायर्ड कि फ्रिक्शन फोर्स दिस इज इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दिस इज इक्वल म्यू mg, दिस इज इक्वल mv²/r। therefore v इक्वल अंडर रूट म्यू rg।
v इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि यदि कार सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है एंड फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट, mv स्क्वायर बाय आर सफिशियंट है, वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसको घुमाने के लिए फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट, ऐसे वक्त में ये वाला जो टर्म है ये ज़्यादा हो जाएगी इससे, और व्हीकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर आते हुए दिखेगा और वो बाहर आके गिर जाएगी। मतलब दिस इज द सेफेस्ट स्पीड कंडीशन कि म्यू एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के, अदरवाइज व्हीकल जो है ट्रैक से बाहर आ जाएगी। The maximum speed by which the vehicle can turn in a circular path will be v safe is less than or equal mu rg, where mu is coefficient of friction between road and tire। क्वेश्चन है हमारे पास का, find the maximum velocity for overturn for a car moving with circular track of radius r equal 100 meter and mu दिस इज इक्वल 0.2। तो हमारे पास में बात आती है मैक्सिमम वेलोसिटी v सेफ, दिस इज इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी, और वी कैन से दैट v safe is equal or less than under root mu is 0.2, r this is 100 meter, g this is 10, v safe this is equal under root में 200, this is 100 root 2, 10 root 2, this is 14.14 meter per second। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज स्किडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। एक हमारे पास रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बॉडी को रखते हैं। एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे एक बॉडी को हम लोग रखना चाहेंगे। ओके, हम लोगों को इसके लिए खुद से एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। एक हमारे पास का रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म इस तरह से घूम रही है। जब ये बॉडी इस तरह से घूम रही है तो इस पे एक्सेलरेशन लगता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर, और जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है तो उसकी वजह से सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। और इस आउटवर्ड सेंटर से आउटवर्ड लगने वाले फोर्स के लिए हम लोगों का कहना होता है दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके लिए हम लोग बात करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन क्योंकि ये बॉडी जो है एक सरफेस पर रखी हुई है तो इसके रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। बॉडी बाहर की तरफ सूडो की वजह से जाना चाहेगी, जिसको ओवरकम करने वाली है फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शन है ये इसको ओवरकम करेगी। तो हम लोगों का कहना हुआ सूडो फोर्स दिस इज इक्वल फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज इक्वल m ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज इक्वल म्यू एम जी, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r। देयरफॉर ओमेगा दिस इज इक्वल म्यू g upon r under root। This is here centripetal force equals force of friction m omega square r, this is equal mu mg, therefore omega max this is equal mu mg upon r under root। Hence maximum angular velocity of rotation of platform this is equal to
अंडर रूट में म्यू जी अपॉन आर, सो दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट स्किड ऑन इट।